नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शेयर बाज़ार नॉलेज में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए सीधा ले चलते हैं चार्ट पर और बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है उस स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं जो आज स्टॉक से सिलेक्ट करा हूँ वो है CDSL। मैंने कुछ दिन पहले CDSL आप लोगों को रिकमेंड करा था और बोला था कि CDSL में ब्रेकआउट होने वाला है, और CDSL में ब्रेकआउट हो भी चुका है। अगर मैंने जब रिकमेंड करा था उस समय किसी ने भी अगर बाई करके रखा होगा तो मोटा मोटी उसको 120 से 30 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि CDSL क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो इसका एक डीपली एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग CDSL कुछ दिन पहले जो हम आपको रेकमेंड करे थे तो वो किस बेस पे करे थे, पहले वो थोड़ा मैं रिव्यू दे देना चाहता हूँ। तो उस समय दोस्तों मैं बताया था कि यहाँ एक अगर हम अप ट्रेंड लाइन टानते हैं यहाँ पर और एक ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन अगर हम लेते हैं तो ये एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न को फ्लैग एंड पिन पैटर्न कहते हैं। मैंने उस दिन भी ये बात बताया था और ये भी बोला था कि अगर इस पैटर्न को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, अगर वो ब्रेकडाउन देता है तो ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है और वो भी ब्रेकआउट गैप अप होके दिया है। तो गैप अप होके देने का मतलब है कि ये ऊपर जाएगा, इसका संभावना भी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम जब रेकमेंड करे थे तो उस समय स्टॉक्स कहाँ पर था, तो हम जो जब रेकमेंड करे थे उस समय ये स्टॉक्स लगभग इस जगह पर था, लगभग 1300 आप पकड़ लो सर, 1350 या 1360 के आसपास था। और हमने बोला था कि आप बाय कर लो लगभग इस वाले कैंडल के लो का स्टॉप लॉस देकर। तो जिसने भी इस वाले कैंडल का स्टॉप लॉस देकर बाय करा होगा तो लगभग वो यहाँ प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बना जो कि इसके स्टॉप लॉस को, इस लो को तोड़े, मतलब इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। इस वाले कैंडल को भी आप देख सकते हैं कि ये इस वाले के लो से इसका हायर लो है, तो इसने भी इस वाले को नहीं तोड़ा, मतलब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद इसने यहाँ पे 2 दिन होल्ड करा और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे के अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो लगभग 120 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी जिसने ट्रेड करा है उनका हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस स्टॉक्स में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद इस वाले कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से ये भी कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। और ये लास्ट दिन जो फ्राइडे को कैंडल बना है वो भी एक बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, तो अभी जो संभावना इस कैंडल में बन रहा है वो बन रहा है, इसका बुलिश ही साइन हमें अभी भी दिख रहा है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो इसका हाई होगा, और इसका हाई के आसपास है लगभग 1600 रुपये के आसपास। तो ये 1600 रुपये जो है ये इसका हाई है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने जो फेस करना है ये 1600 का ही इनको फेस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसने भी बाय करा है वो या तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट कुछ बुक कर सकते हैं। जैसे 100 शेयर बाय करे हैं तो 50% प्रॉफिट अभी बुक कर ले, 50% शेयर रहने दें, जब 1600 के आसपास जाए तो यहाँ से बुक कर ले। अगर जिसने अभी भी बाय नहीं करा है तो उनके लिए है कि वो इस जगह पर बाय कर सकते हैं, इस 1485 के आसपास ये यहाँ बाय कर सकते हैं। इनका जो स्टॉप लॉस होगा इस वाले कैंडल का लो होगा। ठीक है, तो इस वाले कैंडल का जो लो होगा वो लगभग आपका पकड़ लीजिए कि 1350 के आसपास ये स्टॉप लॉस होगा आपका। आप बाय करिए 1485 में, स्टॉप लॉस रखिए 1350 का, और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका 1600 रुपये। ठीक है, हो सकता है 1600 रुपये नहीं जाए, अगर 1590, 1580, 1570 भी जाए तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर लगभग 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट मुनाफा हो सकता है। और दूसरा नंबर, जो इसमें अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो इधर बाय करे थे, उनका जो स्टॉप लॉस होगा उनका भी स्टॉप लॉस यही होगा, 1350 रुपये ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले उनका स्टॉप लॉस ये था, अभी स्टॉप लॉस वो ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल करके 1350 पर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी कम हो जाएगा। और जिन्होंने बाय नहीं करा था और वो अभी बाय अगर करना चाहते हैं तो वो 1485 पे बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है सिनेरियो, मैं अभी उसको बता देता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, अगर आपने इसको नोट नहीं करा है तो आप अभी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं चलिए धीरे से हटा देता हूँ, रबर से मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि अगर ये स्टॉक 1600 के आसपास जाता है तो फिर क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉक्स। तो यहाँ पर अगर आप पकड़ लो, सपोज़ कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है,
ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है तो ये यहाँ से ऐसे एक कैंडल बनाएगा, एक ऐसा कैंडल बनाएगा और एक ऐसा कैंडल बनाएगा। उसके बाद ये 1600 का जो हिट आएगा, टारगेट आएगा, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस के पास में आप यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आपने जो भी शेयर रखे होंगे अपने पास होल्ड में, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आकर हो सकता है थोड़ा सा ये रिट्रेस करे, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर होता है तो क्या सिनेरियो होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक ऐसा बेयरिश कैंडल बनेगा, फिर ऐसे उतरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, या फिर और आपका डबल टॉप बन सकता है, ठीक है। तो आपको डबल टॉप बनता है तो फिर आप यहाँ से क्विट कर जाइए, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो सबसे इनिशियल और फर्स्ट टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 1600 के आसपास। ये कैंडल आके एक रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद हो सकता है ये मूवमेंट फिर वापस ऊपर की तरफ कर दे। तो वो क्या सिनेरियो होगा, पकड़ लीजिए सर कि यहाँ पर आप ने बाई करा और आपका जो रिट्रेसमेंट हुआ वो इस तरह रेजिस्टेंस के पास आया, बेयरिश कैंडल हुआ, ऐसे गिरा, उसके बाद हो सकता है दोबारा कि ये यहाँ से फिर बाउंस बैक करे, ठीक है, इसके आसपास कहीं से आके ये यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से एक बनाए, तो इस केस में आपका ये जो टारगेट होगा ये होगा 1800 का टारगेट, ठीक है। 1700 से 1800 CDSL जा सकता है, लेकिन इसका संभावना अभी थोड़ा कम है, क्योंकि पहला इनिशियल टारगेट जब ये आपको 1600 का दे देगा, उसके बाद इसमें एक करेक्शन आने का संभावना ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अभी राइट नाउ मेरा CDSL का एनालिसिस। आप लोग इस एनालिसिस को देखिए, देखने के बाद आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, अपना एक लॉजिकली व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।